कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और मैं भी यहाँ खुश हूँ। आज दोपहर में इतना गरिष्ठ भोजन हो गया था, साग रोटा हमने खाया, तो थोड़ी सी बॉडी एकदम से ऐसे होके रखी है कि मतलब सोने को हो नहीं रहा है, सोया जा नहीं रहा है और एकदम से टाइट हो गया पूरा पेट। तो अभी मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ चाय। इसके पापा किसी भजन वजन में गए हैं, किसी के फ्रेंड के घर, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। चाय पियेंगे, उससे हो सकता है सुस्ती है दूर हो जाए। तो और सुनाइए, आपको शाम को क्या पीना पसंद है? आप लोग शाम को चाय पीते हैं या फिर कुछ जूस वूस पीते हैं या फिर क्या एनर्जी ड्रिंक पीते हैं? हमारे तो भाई यही एनर्जी ड्रिंक है, चाय। हमें तो यही चाहिए। शाम मतलब 4:30-5 बजे चाहिए रहता है। आज जैसे थोड़ी सी बॉडी है, थोड़ी लो हो रही थी, ऐसा गरिष्ठ भोजन खा लिया था, फिर ना भागवत सुनने चले गए थे। हमारे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में ही होके रखी है, तो आधा पौन घंटा बैठे। उसके बाद घर पे आए और वो हस्बैंड तो चले गए अपने फ्रेंड के घर और मैं थोड़ा आधा घंटा लेट गई, क्योंकि इतना हैवी भोजन करने के बाद थोड़ी सी सुस्ती आई जाती है। तो अब चाय पियेंगे, उसके बाद सुस्ती भगाएंगे और जो भी होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए ब्लॉग में आप बने रहिए। बस चाय वाय पीने के बाद मैं अपने कामों में लगूंगी और बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। बातचीत करते करते इनकी जो बातचीत है कब झगड़े में चेंज होती है वो भी पता ही नहीं चलता है। चलिए, तो होना ही है, क्योंकि सिबलिंग्स है और भाई बहन है, तो ये सब तो होना ही है। मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो थोड़ा रूम का मतलब ठीक ठाक कर देती हूँ, जो कपड़े वपड़े बिखरे हैं उनको। तो अक्सर हम क्या देखते हैं, हम गृहिणियाँ आदत होती है सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती हैं, इतने काम करती रहती हैं। कभी कभी तो अपने जो शौक होते हैं ना, उनको भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत सी लेडीज़ को देखती हूँ, काफ़ी उनके शौक रहते हैं, मतलब काफ़ी हॉबीज़ रहती हैं कि मैं ये करना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाया, ऐसे वैसे काफ़ी उनकी रहती हैं। लेकिन कभी भी अपने ना शौक को ना दबाना नहीं चाहिए। ये सिचुएशंस आपकी नॉर्मल है और आप हैंडल कर सकते हैं इन सिचुएशंस को, तो प्लीज़ अपने जो आपकी हॉबीज़ है उनको पूरा करने की कोशिश करें। 1 या 2 दिन की बात नहीं रहती है कि हम अपने शौक को दबा लें, ठीक है आज नहीं कल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशंस कब क्रिटिकल बन जाती है पता ही नहीं चलता है। और लोगों को भी लगने लगता है, मतलब घर में जो रहते हैं उनको भी लगता है कि इसके कोई शौक नहीं होंगे, इसकी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं होगी, तो वो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। अपना ध्यान हमें खुद को ही रखना चाहिए। आज के मेरे इस वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, साथ साथ काम भी करेंगे और इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और जो जो कनेक्ट करते हैं इन सब बातों से प्लीज़ कमेंट करें। और सभी के साथ देखो प्रॉब्लम्स आती है, वर्किंग वुमेन हो या फिर होम मेकर हो, मतलब दिक्कतें सभी को आती है, लेकिन हर सिचुएशन में नॉर्मल होके रहना यही एक कुशल औरत होती है ना, जो सभी तरह से सभी चीज़ों को मैनेज कर लेती है, वह होती है। तो कैसे बने, हमें क्या अपनी आदतों में सुधार करना होगा, कैसे करना होगा, किस तरह से करना होगा, जो भी मेरे समझ में है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। कई लोग हैं जो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक करने में भाई क्या जाता है, लाइक कर दीजिए, ये मोटिवेशन होता है। और हर व्यक्ति को मोटिवेशन चाहिए होता है अपने अपने फील्ड में जब वो काम करता है। मोटिवेशन नहीं होगा तो फील्ड में काम करने का मज़ा नहीं है, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। घर में भी हमें मोटिवेशन चाहिए रहता है, हमें काफ़ी ऐसे लगता है कि सब लोग हमें अप्रिसिएट करें हमारे कामों में। तो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं और काम करते हुए चलते हैं। हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सुबह 5-5:15 बजे उठने के साथ ही अपने कामों में लग जाना। और यहाँ पर मैं यथार्थ के लिए, मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ टिफ़िन। उसको भी उठा दिया है, वो रेडी हो रहा है। यहाँ पर मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, उसके लिए रोटियाँ। 80 से 90% मैं उसको प्रॉपर खाना ही देती हूँ। बहुत रेयर है कि कभी सैंडविच, कभी खमन, ढोकला ये सब दिया मैंने। बाकी तो वो ले जाना पसंद भी नहीं करता बाकी चीज़ें। तो बस मैं यहाँ पे उसके लिए टिफ़िन है तैयार करूँगी और दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो कभी कभी ना आपको भी ऐसे लगता है क्या, जैसे रात को सोते हैं और सुबह उठते ऐसे लगता है कि अब भी तो सोए थे,
पलक झपकते ही तुरंत मतलब सुबह हो गई। मुझे तो बहुत लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है। नींद आती है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बस वही ये कामों में लगना है। जो भी है, घर में बच्चे हैं उनको देखना है, घर की साफ़ सफाई है वो करना है, भोजन बनाना है, ये सभी काम ना हमें करने होते हैं। और इन कामों को ना छोटा नहीं समझना चाहिए। जो इन कामों को छोटा समझता है ना, वो इंसान ही गलत है, क्योंकि घर के छोटे छोटे काम करना कोई छोटी बातें नहीं हैं। ये सभी काम महत्वपूर्ण हैं। हमारे ना यहाँ स्कूल बहुत दूर नहीं है, मतलब मेरे इस घर के एकदम नज़दीक ही है, तो मैं मतलब खुद ही छोड़ के आती हूँ। कभी मैं छोड़ आती हूँ, कभी इसके पापा छोड़ आते हैं। आज मेरा मन हुआ कि चलो छोड़ आते हैं, देखते हैं कैसी ठंड है नीचे। तो ज़्यादा ठंड तो नहीं थी, लेकिन हाँ हल्की हल्की ठंड है। तो उसको छोड़ के आने के बाद आते ही मैं लग गई वापस अपने कामों में। लेकिन उससे पहले पीऊँगी मैं गरम गरम चाय, मेरे लिए और इसके पापा के लिए चाय बनाऊँगी। और बात करें ना बच्चों की, तो आजकल बच्चे क्या है कि एक बहाना उनको मिल गया है कि कुछ भी काम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम बिज़ी हैं मम्मा, हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी ना कहीं मतलब कमी है हमारी ही समझ लीजिए। हम बच्चों को काम नहीं देते हैं, फिर खुद ही उन कामों में लगे रहते हैं। वे कितने भी व्यस्त रहो, उनका एक नियम होना चाहिए कि जब डिनर हो या फिर सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट तो चलो पॉसिबल नहीं है, डिनर के वक्त सभी घर के जितने भी सदस्य हैं एक साथ बैठे खाना खाएं। ये सब बच्चों में ना छोटी छोटी आदतें शुरू दिन से ही हमें सिखानी चाहिए, और मैं अपने बच्चों को ये आदत सिखाती हूँ। क्योंकि इसके पापा भी बोलते हैं कि एक वक्त ऐसा होता है, शाम का वक्त मतलब रात का वक्त, कि हम एक साथ बैठ सकते हैं, चारों जन एक साथ भोजन कर सकते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि 8 सवा 8 तक होता है तो हम एक साथ बैठ के खा लेते हैं। कभी कभार इसके पापा लेट आते हैं ऑफिस से, तब मैं बच्चों को खाना पहले दे देती हूँ। लेकिन कोशिश हमारी वही रहती है कि डिनर के टाइम हम एक साथ बैठकर खाना प्रॉपर अच्छे से खाएं। और दूसरा क्या होता है कि बच्चों को ना काम में हाथ बटाने के लिए हमें बोलना चाहिए। मतलब बच्चों को कभी ऐसा नहीं कि उसको बैठे बैठाए हर काम है वो चलो कि मम्मा कर देगी मम्मा कर देगी। फिर ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे काम है, जो छोटे छोटे काम है उन कामों की अहमियत घर के लोगों को और बच्चों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक काम करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने पहले भी बोला है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, चाहे आप अंदर घर के अंदर करो या घर के बाहर करो। जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो उसमें कितना एफर्ट देता है ये आप मतलब सोच भी नहीं सकते, यदि आप उस काम से अनजान है तो बच्चों को भी घर के कामों में हाथ बटाने की आदतें डालें। मैं आजकल काफ़ी कोशिश कर रही हूँ और ये आदत मैंने अपने अंदर ली है। यदि आप चाहते हैं ना कि सभी लोग आपकी इज्जत करें, आपको वैल्यू दे, तो अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं। वो काम करें जो आपको पसंद है, जिसमें आप 100% आपका टैलेंट दिखा सकते हैं। तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने कौशल को बढ़ाएं और अपनी जो निर्भरता है वो कम करें। काम करने की कोशिश करें। बाहर के जो काम है आप क्या नहीं कर सकती, आप बहुत से काम कर सकती हैं। आजकल तो जो नारी है वो चांद तक पहुंच चुकी है, तो आप तो मार्केट तक जाते हैं तब भी आप डिपेंड रहते हैं, इसको बोला उसको बोला। ये आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल रही हूँ। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि डिपेंडेंसी आप परिवार में रहते हो, डिपेंडेंसी आपकी है, आप हर एक सदस्य से जुड़े हैं, आप उनसे दूर रहकर अपना वजूद भी नहीं सोच भी नहीं सकते, अपना वजूद उनसे दूर रहकर। लेकिन निर्भरता कम करें, जो काम आप कर सकते हैं उनको आप करें, अपने शौक को पूरा करें। मी टाइम, अपने लिए टाइम जरूर निकालें। यदि हमने हमारे मन को मारा ना तो हम किसी और को कुछ भी नहीं दे सकते। तो अपने लिए समय जरूर निकाले, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा अपने लिए सोचे, अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको बाहर निकाले। इससे आप एक स्मार्ट होम मेकर बन सकती है, स्मार्ट मम्मा बन सकती है और एक स्मार्ट पत्नी बन सकती है।
एक कुशल गृहिणी होती है ना, वो हमेशा से घर का खर्च, सामाजिक लेन देन संभालती आई है और ये अपने आप में ना बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। और अब कुशल गृहिणी में खूब पढ़ी लिखी गृहिणी ही नहीं आती है। कुशल गृहिणी मतलब जो अनपढ़ भी होता है ना, वो भी ये काम कर सकता है। मेरी दादी, मेरी नानी नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो लेन देन बहुत ही अच्छे से करती थी, किसको क्या लेना है, क्या देना है, और थोड़े से खर्चे में घर को कैसे संभालना है। इतने इतने बच्चों का पालन पोषण भी करती थी और बहुत तरीके से रखना। इतने इतने 10 से 15 सदस्य होते थे एक घर में, छोटे से घर में रहते थे, काफ़ी अच्छे से मैनेज करती थी। तो ये कुशलता है वो उनके व्यवहार में थी, उनकी स्मार्टनेस थी कि वो किस तरह से अपने घर को अच्छे से चलाती थी। तो ये स्मार्टनेस ना ये हर औरत में होनी चाहिए। कई औरत बोलती है कि ना हम खूब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बस वही गलत चीज़ें हैं कि अपने ख्याल में लेके आती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो स्मार्टनेस अपनी व्यवहार में लाइए, अपने माइंड में लाइए और माइंड से स्वतंत्र बनिए। आप कुछ भी कर सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल यदि आप चाहे तो स्मार्ट बन के रहना चाहिए। स्मार्ट बन के रहेंगे ना तो दुनिया ना आपको सैल्यूट करेगी और घर में तो कदर आपकी बढ़ने ही वाली है। तो आज के वीडियो में हमने ना कितने काम भी किए, अच्छी अच्छी बातें भी की, और इन बातों पे ना ध्यान देने की आप ज़रूर कोशिश कीजिए। यदि आप इन सब बातों से परे हैं, आप नहीं जानते हैं और कोशिश भी नहीं करते हैं, कोशिश करके देखना। कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और कैसे हो आप सब? अभी बस दोपहर के बज गई हैं 12:30 और कब सुबह उठती हूँ और कंटिन्यू काम करना पड़ता है। तो आप भी ऐसे ही करते हो क्या मेरे जैसे? मतलब एक होता है ना, मतलब कभी कभी तो ऐसे लगता है गधेड़ी जैसे लग रहे हैं। एकदम सुबह से उठते हैं, फिर लगे रहते हैं, मतलब बैठ के फुर्सत से नाश्ता करने का भी वक्त नहीं मिलता है। मतलब कितनी भी जल्दी उठ लो, लेकिन ऐसा है 12:30 तक आपका काफ़ी काम हो जाता है यदि आप जल्दी उठते हैं। और 5:15 से पहले तो क्या ही उठें, फिर बस वही रहता है कि यार फिर सोए नहीं, इससे अच्छा तो यदि इतनी जल्दी उठना है तो। बस अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। क्या हुआ? अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी यथार्थ को लेने स्कूल। 12:30 बज गई तो 15 मिनट में निकलना पड़ेगा। तो पहले निकल लूँगी तो ठीक रहेगा, वरना ट्रैफिक मिलेगा मुझे। तो चलिए यथार्थ को ले आऊँगी, उसके बाद खाना पीना करेंगे वहाँ बैठकर। मेरी बेटी जाएगी एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसे ही चलता रहता है और हर व्यक्ति बिजी है। किसी कोई कहते हैं ना बच्चे को वक्त है, बच्चे को भी टाइम नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है। और काम करने वालों के पास काम ही काम है, पढ़ने वालों के पास पढ़ाई है, और जो फुर्सत पे बैठे उनके पास फुर्सत भी है। तो चलिए अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ। आज का एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि किसी भी पॉइंट पर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।